सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 5 वक्त नमाज भरपूर अंदाज में हो सकेगी। तरावी जहां हो रही है वहां पे ज़्यादा लोग शिरकत कर सकेंगे, नमाजी शिरकत कर सकेंगे और भरपूर अंदाज में शबीना भी होगा। इसका फ़ैसला 9 तारीख के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान NCC के इजलास के बाद इसका ऐलान करेंगे। इस वक्त जो कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने डेटा जमा करने के बाद की है और जो तैयारी की है, उसके बाद अंदाज़ा ये है कि जो भूख और अफलास में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है कि मुसलसल पाकिस्तान को बंद रखा जाए। दुनिया के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, अमेरिका में, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पर इस्लाहात की जा रही हैं। अरब कंट्रीज़ के अंदर भी इस्लाहात की जा रही हैं और किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बहाली की तरफ जा रही है, मामूल की तरफ जा रही है, सनतें खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने मुल्क में जो डेटा है उसके तहत ये फ़ैसला कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि असद उमर साहब एक बहुत तफसीली ग्राफिक्स के साथ, डेटा के साथ मीडिया को बता रहे थे, सारे पाकिस्तान को बता रहे थे। उसमें सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि रमज़ान का महीना है, मसाजिद खुलेंगी, खुली हुई हैं, ज़्यादा लोग जो है उसमें जा सकेंगे और एक SOP है उसके तहत सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि हमें अभी कोरोना की हैंडलिंग के लिए 6 माह से 1 साल तक कुछ SOPs के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भी यही सारे मामलात हैं। जो भूख अफलास के ऊपर एक संजीदगी ली जा रही है क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर वो सफ़ेदपोश लोग, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो सड़कों पे खड़े होकर मांग नहीं सकते हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। हुकूमतें अब एतराफ़ कर चुकी हैं कि हर किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकती। ये चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तानियों की जो पिछले साल रमज़ान के अंदर खुराक थी, अफ्तार में, सहरी में, वो इस साल नहीं है। वो जो आइटम्स अफ्तार में इस्तेमाल करते थे, सहरी में इस्तेमाल करते थे, लोगों के बजट पे असर पड़ा है, खाने पीने पे असर पड़ा है। तमाम चीज़ों का एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को। और मामला ये है कि अगर कोई अच्छा काम करे, हुकूमत अगर अच्छा काम करे तो उसको सराहना चाहिए। जो सूरत हाल इस वक्त मिडिल क्लास की, सफ़ेदपोश की, डेली वेजर्स की है, वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर उनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी हद तक SOPs के साथ इंडस्ट्री को खुलना चाहिए। फैसलाबाद से बहुत अच्छी खबर आई, तकरीबन सारी इंडस्ट्री खोलने की बात की है। कराची के अंदर भी तकरीबन 35 और सनतों को खोलने की बात की है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब मामला यह है कि हुकूमत ने कल एक और पॉलिसी का ऐलान किया जिसमें जिन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, वो एक पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको 12,000 रुपये एक अलाउंस, बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन एक और ज़बरदस्त कदम है, वो मैं चाहता हूँ कि वो हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। बलूचिस्तान के जो CM है जाम कमाल साहब, वो बहुत सारी इस्लाहात की चीज़ें कर रहे हैं। हम वफाक की तरफ से भी देख रहे हैं, सिंध हुकूमत में भी देख रहे हैं, पंजाब हुकूमत में भी देख रहे हैं, KP में भी। लेकिन जाम कमाल साहब ने कर्ज़ हसना का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत बलूचिस्तान के अंदर जो शहरी हैं वो 12,000 रुपये कर्ज ले सकते हैं। और ये इज़्ज़त नफ्स जिसे कहते हैं सफ़ेद पोशों की, उसको कायम रखने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। उन तमाम लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं वो 12,000 रुपये कर्ज ले सकते हैं। 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक कर्ज ले सकते हैं। अब जहाँ तक वो कर्ज लेना चाहें, 20,000 रुपये हद है इसकी, और फिर उनको वापस करना होगा 500 रुपये महाना या 1,000 रुपये महाना करके। तो ये कर्ज़े हसना का सिलसिला है, ये एक बहुत ही सफ़ेद पोशों के लिए एक इज़्ज़त नफ्स बहाल रखने के लिए है। बहुत अच्छा इक़दाम है। इस हाल में जो पाकिस्तान में सिनेरियो है, जो पूरा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सिनेरियो है, हम किस तरफ जा रहे हैं। कल तकरीबन 29 पाकिस्तानी जहाँ बाग हुए कोरोना की वजह से। आज अब तक की फिगर 24 की है। 24 के करीब इस वक्त जो है वो हमने देखा कि आज शहीद हो चुके हैं। मैं आपको सारी दुनिया की सूरत हाल बताऊंगा, बाद में बलूचिस्तान की भी, पाकिस्तान के नुमाइंदों की भी। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया में क्या सूरत हाल है, दुनिया किस तरह खुल रही है। कल से अमेरिका खुलने जा रहा है, पीर से 50% अमेरिका खुलने जा रहा है। अब तक दुनिया भर में जो अमवात हो चुकी हैं वो 2,45,000 से ज़्यादा लोग जहाँ बाग हो चुके हैं। तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा लगभग लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं। सबसे ज़्यादा अमवात 67,000 से ज़्यादा अमेरिका में हुई हैं, इटली में 28,000 से ज़्यादा हुई हैं, UK में 28,000 से ज़्यादा हुई हैं, फ्रांस में 24,000 से ज़्यादा हुई हैं। इन ममालिक में सूरत हाल है क्या?
अमेरिका जिसे हम सबसे ज़्यादा सुपर पावर समझते हैं, सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल के अंदर अमेरिका हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ उसकी बेबसी हेल्थ के शुबे में नज़र आई है। सूरत हाल क्या है? कामरान जिलानी साहब ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। कामरान, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी का मामला हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, मामूल की तरफ जिंदगी जा रही है, लेकिन सेफ्टी से मुताल्लिक क्या इक़दाम हैं? अमेरिका 50%। जी कामरान। हाँ फैसल, मैं इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर सबसे मशहूर और मारूफ मॉल जो मेरे आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आ जाएगा, ये गैलरिया का मॉल है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि मुतादिद रियासतों ने जो है मरहलावार कारोबारी सरगर्मियाँ और मामूलात ज़िंदगी को खोलने का ऐलान किया, यानी लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया है उन्होंने। इसी तरह टेक्सास जो है वो फर्स्ट रियासत है जिसने ये ऐलान किया, जिसके गवर्नर ने, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी है। उन्होंने ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और मसाजिद और दीगर जो मजहबी मकामात हैं उनको खोलने का ज़रूर ऐलान किया है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन फराहम कि अगर आपके गुंजाइश 100% है तो उसका 25% लोगों को आप इनसाइड ला सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्सास के अंदर जुज़वी लॉकडाउन था, तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स और तमाम जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो खुली हुई थी, लेकिन वो ड्राइव थ्रू के ज़रिए उनको सहूलत दी जा रही थी। अब ये सारी सरगर्मियाँ ऑन तो हो गई, लेकिन वो रश देखने में नहीं आता। ये जो पार्किंग लॉट है, ये एक ज़माने में ये बताइए कि अमेरिका को जब हम सोचते हैं ना, कोई भी दुनिया भर में सोचता है तो वो सोचता है कि भाई ये सुपर पावर है, और जाहिर है कि जहाँ चाहता है अमेरिका ने, जहाँ तबाही मचानी हो, जहाँ घुसना हो, जो करना हो, जो मनमानी हो, वो अमेरिका कर सकता है। उसे रोकने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए बहुत ही चंद ममालिक के लीडरान हैं जो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका को किस किस्म के बुरानों का सामना है? जी फैसल, अगर आप अमेरिका में बुरानों की बात करते हैं तो अमेरिका को इस वक्त कई बुरानों का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा बुरान इक़्तिसादी बुरान है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो सेहत की सहूलियात के फुक़दान का बुरान है। उसके बाद तीसरा बुरान जो अब नया उभर कर सामने आया है वो तालीमी बुरान है। अगर आप इक़्तिसादी बुरान की बात करें तो सिर्फ 6 हफ्ते के दौरान 3 करोड़ अफराद ने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर दिया है। इस तरह बेरोज़गारी की शरह जो है वो 14% तक पहुँच गई है। मारूफ तंजीम ऑक्सफैम के मुताबिक इस वक्त दुनिया में गुर्बत का शिकार लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 3 बिलियन है, और अगर ये कोरोना वायरस का फैलाव ख़त्म होता है तो उसके बाद ये तादाद 8 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। आप इस बात से हिसाब लगा लें, कोरोना वायरस के बाद दुनिया के अरबपति जो हैं उनकी दौलत में भी $700 बिलियन की कमी वाक़या हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के बाद जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल सामने आई है उसमें सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी का फ़ैल जिस तरह यहाँ फैल रहा है, उसके बाद इस बात का भी ख़तरा है कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बात तो ये है कि लोग हो सकता है सड़कों पे आ जाएं, जराइम की शरह भी बढ़ जाए, और हो सकता है आने वाले वक्त में अगर हुकूमत ने इक़दाम नहीं किए तो खानी जंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। गो कि अमरीकी हुकूमत ने $2 ट्रिलियन का इमदादी पैकेज जारी किया है, जिसके तहत 2 बच्चों और माँ बाप के ऊपर यानी टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे को $3600 अदा किए गए, लेकिन ये अच्छा कामरान, ये बताएं, आप सेहत के बहरान की बात कर रहे हैं, माशी बहरान की बात कर रहे हैं। ये जो बहरान है, सबसे बड़ा बहरान आपके सामने आपको क्या नजर आता है कि कौन सा सबसे बड़ा बहरान है? जी फैसल, अगर आप तीसरे बुरान की बात करें तो ये सबसे बड़ा बुरान तालीमी बुरान है, जिसका अभी लोगों को एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि ये कोरोना वायरस के फैलाव से पहले ही या उसके फ़ौरन बाद जो है हुक्मरानों ने कोई पेशगी इक़दाम नहीं किए थे कि किस तरह स्कूलों को लॉकडाउन किया जाएगा, उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद किया जाएगा और ऑनलाइन तालीम की फराहमी का सिलसिला क्या होगा। इसके कोई पेशगी इक़दाम नहीं थे, जिसकी वजह से गैर मसावी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मुतादिद गरीब तलबा को इंटरनेट ऑनलाइन तालीम के उसूल की सहूलत हासिल नहीं है। कहीं पे इंटरनेट सुस्त चल रहा है, कहीं पे इंटरनेट है ही नहीं। तो आप यकीन करें कि मुतादिद तलबा आपको मैकडॉनल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि अमेरिका के अंदर भी सबसे बड़ा मसला जो वो कह रहे हैं सेहत का है, माशी है, लेकिन तालीम का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पर भी इंटरनेट की सहूलत उस तरह से नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि अमेरिका के अंदर इंटरनेट की सहूलत उस तरह से नहीं होगी। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं, उस तरह से नहीं है, लेकिन हमेशा क्राइसिस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हुकूमत को इस वक्त एहसास है, हुकूमत पाकिस्तान को एहसास है, हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ का शोबा बहुत पीछे था, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लेबॉर्ट्रीज बनती भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपग्रेड होते हुए देख रहे हैं। अब अल्लाह करे कि जो पैसा आ रहा है सही जगह पे लगता रहे
और प्रॉपर तौर पे हॉस्पिटल जो हैं वो अपग्रेड होते रहें, हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड होते रहें, पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड होता रहे और हम हेल्थ के शोबे को स्ट्रॉन्ग करके आगे ले जाएं। इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस की बार बार बात हो रही है कि ऑनलाइन बिजनेस करें, ताजुरों को पता ही नहीं है कैसे करें, क्या सिस्टम होगा, इंटरनेट कहां से मिलेगा, कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, कितना स्पीड से वो आएगा, कौन से जो है वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होगी। लेकिन इस क्राइसिस के अंदर हम पाकिस्तानी जो है वो ई बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, हुकूमत पुश कर रही है आप इस तरह काम करें। सिंध के अंदर इस तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं चाहूँगा कि हम यूके चलें, बरतानिया, वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मीर इकराम। मीर इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि रमज़ान तो है माशाल्लाह से जारी है और इबादत बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी बरतानिया में रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं यूरोप के अंदर किसी मुल्क को अगर जकड़ा हुआ है तो वो पहले दूसरे नंबर पे बरतानिया आता है। बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कोरोना ने, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक क्राइसिस सिचुएशन है। इस वक्त आप ग्राउंड पे सूरत हाल क्या देख रहे हैं मीर इकराम? जी बिल्कुल, रमजान शरीफ का महीना है और मस्जिदें बंद हैं, बरतानिया में भी मस्जिदें बंद हैं। अच्छा। मुकम्मल तौर पर। और लोगों में यानी ये महीना ऐसा होता था कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इनका वही सिलसिला तरावियों का और रमजान की ये गहमा गहमी यहाँ पर भी रहती थी। लेकिन इस बार तो अजीब सूरत हाल है कि वो गहमा गहमी नहीं है, वो मजा नहीं आ रहा रमजान का जो हर साल आया करता था। बरतानिया की तारीख बदल गई है, यकीन जानिए कि मईशत के हिसाब से भी और यानी जो हमारे ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों के रवैये तब्दील हो गए हैं और ये कब तक चलेगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ वजीर आजम बरतानिया ऐलान करने वाले हैं कि लॉकडाउन खत्म करेंगे, इसके अंदर नरमी करेंगे, नरमी के तहत खत्म किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है कि मईशत कैसे बहाल होगी और अगर नरमी कर दी तो फिर दोबारा से कोरोना वायरस का ही हमलावर ना हो जाए। लेकिन जहां लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, उनके जहनी अमराज बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त शदीद मुश्किल। ये बताइए, ये जाहिर ताला बता रहे हैं, लोग सोच नहीं सकते थे कि दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपना इलाज करवाने के लिए बरतानिया जाते हैं और बरतानिया के अंदर हमारे भी साबिक वजीर आजम जिनको नैब बुला रही है वापस आ जाएं, वो इलाज कराने के लिए बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सियासतदान देखे हैं जो पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए बरतानिया ही जाते हैं। दुनिया भर के अमीर तरीन लोग भी बरतानिया जाते हैं और बरतानिया के हेल्थ का निज़ाम बड़ा मजबूत निज़ाम समझा जाता था, लेकिन वो क्लैप्स कर गया। माशी सूरत हाल भी इसी तरह से मुतासिर हो रही है। माशी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे मीर इकराम? जी बिल्कुल फैसल अजीज साहब, ऐसा हमने नहीं सोचा था कभी भी कि तारीख में ऐसा भी दिन आएगा बरतानिया पर कि मईशत तबाह होकर रह गई है बरतानिया की। और लोग इस वक्त जिस तरह से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जो 28,000 के करीब मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है इस वक्त, और फिर इसके साथ रोजाना की बुनियादों पर 700-800 लोगों की तादाद सामने आ रही है। एक खौफ है, एक परेशान है लोग, खौफ तो बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल कोई नहीं चाहता, अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो वो एम्बुलेंस बुलाते नहीं है, वो इस डर से है कि हम एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल गए तो वहां जाके हम कोरोना के शिकार ना हो जाए। ये खौफ है लोगों में। इसके साथ साथ और जो अहम चीजें सामने आ रही हैं वो मईशत की तबाही के साथ साथ बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं लोग। तो ना मालूम कितना बरस लगेंगे कि इस मईशत को सीधा होने में। वो कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज दी हैं, सूद से पाक कर्जे दे रहे हैं कारोबारी लोगों को, ग्रांट्स दे रहे हैं कारोबारी लोगों को, मगर उसके बावजूद जो कारोबार बंद हो गए उनका दोबारा जिंदा होना, क्योंकि वो मर चुके हैं, बंद हो गए हैं, कैसे वो वापस आएंगे इसके बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम। सूरत हाल ये मईशत है वो बरतानिया की बिल्कुल डेड लेवल पर आ गई है। किस तरह से बहाल होगी? बरतानिया के बारे में जैसे मीर इकराम कह रहे थे कि वहाँ पे बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं, नरमी की तरफ जा रहा है बरतानिया, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर आप देखेंगे अमेरिका भी नरमी की तरफ जा रहा है, बरतानिया भी नरमी की तरफ जा रहा है, किस तरह से ज़िंदगी बहाल होने वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं फ्रांस के अंदर अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 24,760
अमवात हो चुकी हैं और 1,68,000 से ज़्यादा इस वक्त फ्रांसीसी जो हैं वो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं। अली अशफाक साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त पेरिस से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अशफाक, ये बताइए कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि नरमी की जाए लॉकडाउन में। अमवात का सिलसिला जारी है, एक पैनिक का सा है, अमवात अब भी हो रही हैं, लेकिन नरमी की तरफ जा रहा है फ्रांस। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। फ्रांस में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी की रोकथाम के लिए 16 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और 16 मार्च से पहले ही रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार और सिनेमा वगैरह बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। 16 मार्च के लॉकडाउन ने मुल्क को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था। दफातर में काम करने वालों को घरों में ही काम करने जारी की गई। दफातर में काम करने वालों की अक्सरियत टेलीवर्क के तहत यानी घर में ही काम कर रही है। इस हफ्ते से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है और मास्क भी मुहैया हो गए हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम बतदरीज शुरू हो गया है। मुकम्मल तौर पर तमाम काम और दहानियाँ 11 मई के बाद खोली जाएंगी, लेकिन मुकम्मल एहतियात और हिफाजती तदाबीर को मलहूज़ खातर रखते हुए स्टेशनों पर लाखों की तादाद में मास्क मुफ्त बांटे जा रहे हैं। अच्छा और अली अशफाक, देखिए इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से अंदाज़न कितने लोग फ्रांस में बेरोज़गार हुए हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? जी फैसल भाई, लॉकडाउन की वजह से फ्रांस में 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं आर्जी तौर पर बेरोज़गार हुए हैं। दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद हैं। हुकूमत ने आर्जी तौर पर बेरोज़गार होने वाले अफराद को स्पेशल अलाउंस दिए हैं। 300 अरब यूरो से ज़ायद रकम इस बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने मुख्तस की है और हुकूमत ने वादा किया है कि किसी भी कारोबार या कंपनी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमती टैक्सेस की अदायगी के लिए भी कई माह की मोहलत दी है। कर्ज़ों की इकसात के लिए भी सहूलत दी गई है। छोटी कंपनीज़ के लिए भी कई अरब यूरो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा एमरजेंसी हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया अली। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।